पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ गई है टेंशन। आखिर क्यों बीते 10 दिनों से बंद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर। अफगानिस्तान से क्यों अपने छोड़े हुए हथियार वापस लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तालिबान के साथ साथ क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लड़ाके और साथ ही सिंध के लड़ाके अब पाकिस्तान की बढ़ाएंगे टेंशन। जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। कहने को ये दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन जैसी बातें कही जा रही थी, जिस तरीके के इरादे जताए गए थे 2021 के अंदर कि पाकिस्तान ने एक किला फतेह कर लिया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली है, पाकिस्तान के उन तमाम मंसूबों के ऊपर अब बारूद के शोले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर गोलीबारी हो रही है। और ये बीते एक साल के दौरान करीब 18वां मौका है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सरहद के ऊपर गोलियां चली हैं, बम दागे गए हैं या क्रॉस बॉर्डर रेड्स हुई हैं। और इसके चलते अफगानिस्तान ने उत्तरी तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान के कई ट्रक रोक दिए हैं और दोनों देशों के बीच में इस समय टेंशन देखने को मिल रहा है। तस्वीर क्या है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बीती रात कल क्लैशेस फिर से शुरू हो गए। अफगानिस्तान फोर्सेस और पाकिस्तान मिलिशिया, इन दोनों के बीच में दोनों साइड्स के ऊपर फायरिंग हुई है और बड़ी जो है या कहा जा सकता है हैवी फायरिंग और लाइट वेपन्स यानी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। गोले दागे गए हैं और दोनों तरफ से जो है वो गोलीबारी हुई है। साथ ही सूत्रों का बताना है कि क्लैशेस जो हैं वो पाकिस्तानी साइड की तरफ से शुरू किए गए थे और अफगानिस्तान ने उसका जवाब दिया है। साथ ही इंपॉर्टेंट पोस्ट जो पाकिस्तान की हैं उनको टारगेट किया गया, कॉजिंग मेनी फाइनेंशियल एंड पर्सनल लॉसेस। जानकारी मिल रही है कि जो सरहद का इलाका है, खासतौर पर तोरखम बॉर्डर का जो इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का, जहां से मेजर आवाजाही होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लोगों की आवाजाही और कारोबार के लिहाज से यह सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। आपको नक्शे पर यह भी दिखाते हैं कि आखिर ये तोरखम बॉर्डर है कहां। तो देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह तोरखम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है, लेकिन इस इलाके के अंदर कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन देखने को मिलती रही है। और यही नहीं, इसके अलावा चमन का बॉर्डर हो, खैबर का इलाका हो, साथ ही बाजोर एजेंसी जो है उस कई इलाके के अंदर यानी 40 से 50 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहां पर कई बार टेंशन देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि जो ताज़ा टेंशन का दौर है ये शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के जो फोर्सेस हैं, तालिबान के जो सेना है, उसने बॉर्डर पर जीरो लाइन के पास एक चेकपोस्ट बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पुराना समझौता है जिसके तहत जो बॉर्डर की जीरो लाइन है वहां पर कोई चेकपोस्ट नहीं बनाई जा सकती, यानी नई चेकपोस्ट नहीं बनाई जा सकती। जो पुरानी चेकपोस्ट हैं उन्हीं के जरिए काम करना होगा। लेकिन अफगानिस्तान अपनी एक नई यहां पर बॉर्डर पोस्ट बनाना चाहता था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उसे रोकने की कोशिश की गई। दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और ये गोलाबारी के चलते बीते 10 दिनों से इस पूरे इलाके के अंदर न केवल टेंशन है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि बीती रात जिस तरीके की हैवी फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के बाद में करीब 3 लोग पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तान की फोर्सेस के, वो घायल हुए हैं। एक शख्स की मौत पाकिस्तान की तरफ से हुई है। साथ ही पाकिस्तान का दावा है कि 2 से 3 लोग अफगानिस्तान की तरफ भी मारे गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ है और ये शहबाज शरीफ के लिए एक और टेंशन का मोर्चा है। टेंशन के मोर्चे हालांकि उनके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक एक कर बताते हैं कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है। लास्ट नाइट देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द टू साइड्स एट तोरखम। ये जो समाचार एजेंसी है अफगानिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीती रात जो है दोनों तरफ से गोलीबारी हुई तोरखम के इलाके में। दीज क्लैशेस अकर्ड एट अ टाइम व्हेन अफगानिस्तान फोर्सेस वर बिजी कंस्ट्रक्टिंग मिलिट्री फैसिलिटीज नियर द इमेजिनरी डूरंड लाइन। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहा गया है, डूरंड लाइन, काल्पनिक डूरंड लाइन कहा गया है उसे। काल्पनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है, यानी वो जो सीमा रेखा है, उसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान इस जिद पर अड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मान लिया जाए। पाकिस्तान की सारी कोशिश इसी चीज को लेकर होती है और अफगानिस्तान में जब जब सरकारें कोई भी रही हो, चाहे अफगानिस्तान के शाह की सरकार रही हो या वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें रही हो या वहां तालिबान का निजाम रहा हो, इस डूरंड लाइन को कोई अफगान नहीं मानता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन रहा हो या लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकारें रही हो, हर कोई ये चाहता है कि बस डूरंड लाइन को मान लिया जाए, क्योंकि ये डूरंड लाइन अंग्रेजों के जमाने में खींची गई थी। अफगान एंग्लो वॉर जो हुई थी उसके बाद इस डूरंड लाइन को तय किया गया था, लेकिन पाकिस्तान जो 1947 में वजूद में आया, वो पाकिस्तान चाहता है कि इस डूरंड लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया जाए। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान कई बार इस चीज से इनकार कर चुके हैं। उस समय भी इनकार किया था जब तालिबान 1999 के समय में पिछली बार सत्ता में थे, और अब भी 2021 में सत्ता में आने के बाद में उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। खैर, while the Pakistani side is cowardly attacking them and preventing the construction of the facilities, यानी साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि अफगान साइड सीमा के ऊपर अपनी सैन्य चौकी बनाना चाहते थे, उसे मजबूत करना चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से वार किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है, जिसका जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया है, और इसी के कारण टेंशन जो है वो बढ़ा हुआ है। और साथ ही ये जो बढ़ा हुआ टेंशन है ये कब से जारी है, तो आप देख लीजिए कि ये जो बढ़ा हुआ टेंशन है ये बताता है Today marks the 12th day of the Torkham border gate has been closed to all type of traffic, यानी बीते 12 दिनों से ये ट्रैफिक बंद है। रमजान के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश हैं, लेकिन रमजान के बावजूद इन दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों इस्लामिक मुल्कों के बीच में गोलीबारी चल रही है। इस मामला सरहद का है और साथ ही सैन्य सुरक्षा का मामला है। लेकिन इस सैन्य सुरक्षा और सरहद के मामले को लेकर ये जो टेंशन चल रहा है, clashes resumed between Afghanistan and Pakistan forces at Torkham. Local sources say the clashes began at around 10 p.m. tonight, Monday, March 3. ये चूंकि पश्तो के अंदर लिखा हुआ है इसलिए ये ट्रांसलेशन में मार्च 13 हो गया, लेकिन ये 3 मार्च की बात है और ये लगातार चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द फर्स्ट शॉट्स वर फायर्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। ये अफगान साइड की तरफ से कहा जा रहा है, जिसका जवाब इस्लामिक एमिरेट्स फोर्सेस की तरफ से दिया गया। और अफगानिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे चमन का बॉर्डर हो, चाहे तोरखम का बॉर्डर हो, वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो भी लगातार निशाना बना रही हैं, और इसके कारण जो फिलहाल आवाजाही है, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा था, ये भी एक टेंशन की वजह है दोनों मुल्कों के बीच में। और इस टेंशन के कारण कुछ महीने पहले भी चमन बॉर्डर के ऊपर इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन अफगानिस्तान भी ये दिखाने की कोशिश में है कि वो किसी से कम नहीं, और इसीलिए ये जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के जो प्रवक्ता हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर टिप्पणियां आई हैं सामने। और साथ ही ये देखिए, यहां पर पश्तून जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है, दोनों तरफ जो तोरखम बॉर्डर के हैं, उन्होंने कहा है कि हम यूनाइटेड हैं, और साथ ही बेसिक पॉइंट्स ऑफ ब्रेकिंग अप पाकिस्तान, एस्टैब्लिशिंग अ पश्तूनिस्तान एंड ऑक्यूपाइंग पंजाब, टाइम फॉर पंजाब एक्ट नाउ। यानी वो डूरंड लाइन जिसके दोनों तरफ पश्तून हैं, पठान हैं, वो एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ अब लड़ने को तैयार है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि टीटीपी को लेकर पाकिस्तान इस समय किस कदर परेशान है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान परेशान है। वो अफगानिस्तान से कह रहा है कि नकेल कसना चाहिए, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का निज़ाम है वो ये कहता है कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो वो दाइश के साथ, आईसिस के साथ मिल जाएंगे, हमारे लिए संकट बढ़ जाएगा, इसलिए हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यह भी एक टेंशन की बड़ी वजह है, और इसीलिए दोनों के बीच में जो गलबैयां थी, जो दोस्तियां थी, वो इस समय टूटती हुई नजर आ रही हैं। टेंशन ही टेंशन फिलहाल नजर आ रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और अफगानिस्तान अपनी ताकत कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से शेयर किया गया वीडियो है, जहां पर किस तरीके से बॉर्डर के इलाके के अंदर अफगान सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। उनको यह आदेश दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और ताकत के इस खेल के अंदर अफगानिस्तान कम नहीं है,
ये ताकत दिखाने के लिए अफगानिस्तान अपना एग्जीबिशन ऑफ फोर्स कर रहा है, जिसे फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स कहा जाता है, जिससे शक्ति का प्रदर्शन कहा जाता है। और ये शक्ति प्रदर्शन इन तमाम वीडियोस के साथ साथ अपनी ताकत के इस प्रदर्शन में सरहद पर भी करता हुआ अफगानिस्तान नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच में अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो लगातार इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो शेयर कर रही है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो पहले भी बढ़ता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों इस समय लॉगर हेड्स पे कहे जा सकते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके कारण इस समय यह शख्स शहबाज शरीफ टेंशन के एक और मोर्चे पर लड़ते जूझते परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और यह रास्ता तो है ही सही कि यहां पर अफगानिस्तान के साथ बात की जाए, लेकिन बातचीत की जो तमाम कोशिशें हैं वो फिलहाल फेल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बंदूकें तानी जा चुकी हैं अफगानिस्तान की तरफ से, निशाने साधे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। और इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन के बीच में जो अफगानिस्तान की सरकार है, अफगानिस्तान का जो निजाम है, वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ आंखें दिखाता हुआ तो नजर आ ही रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, शहबाज शरीफ के लिए टेंशन का एक और मोर्चा है, और वो ये खबर आई है कि 3 दिनों की एक मीटिंग हुई है जो कि बलूच राजी आजोई संघर यानी BRS नाम का एक संगठन बनाया गया है। और इसमें क्या किया गया है, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स BRG और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी SRA, इन सब ने एक परचम तले आने का फैसला किया है, फ्रॉम अ बलूच नेशनल आर्मी टू फाइट। यानी ये सारे संगठन मिलकर एक बलूच नेशनल आर्मी बनाएंगे, यानी बलूचिस्तान और सिंध, जो कि पाकिस्तान की आबादी या कहा जा सकता है पाकिस्तान के क्षेत्रफल, पाकिस्तान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही पाकिस्तान के भूगोल को यदि आप देखें तो पाकिस्तान का करीब 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान और सिंध मिलकर बनाते हैं। और अगर यहां पर बगावत के सुर खड़े हो गए तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा टेंशन हो सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय बेहद परेशान होंगे, क्योंकि ये एक नया संगठन जिसे कि BRAS कहा जा रहा है, ये उसका लोगो बाकायदा रिलीज किया गया है, और वो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। कितना वाजिब है, कितना सही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया में भी ये चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं कि अब ये संगठन कार्रवाई कर रहे हैं, और बीते 24 घंटों के अंदर ही एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने एक बार फिर कलात के इलाके के अंदर जो फ्रंटियर कॉर्प है पाकिस्तान की उसको निशाना बनाया है, और उसके अंदर पाकिस्तानी फौज के एक फौजी की मौत हुई है, FC के एक का जो सुरक्षाकर्मी हैं उसकी मौत हुई है, और उसके साथ साथ कई लोग घायल हुए हैं। जो कॉन्वॉय जा रहा था उस कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया है, और उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो बलूच फाइटर्स की तरफ से ली गई है। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी और जो BNA है वो लगातार पाकिस्तान की फौज के लिए सरदर्द बना हुआ है। यानी इस समय पाकिस्तान कई मोर्चे पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान का सरदर्द है, एक तरफ सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी भी सर उठा रही है। दूसरी तरफ तालिबान की जो बंदूकें हैं वो भी तन चुकी हैं, और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि संभाले तो संभाले कहां, सुलझाए तो सुलझाए कैसे, और इस आग को बुझाए तो आखिर बुझाए कैसे। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लड़ाई किसी बड़ी जंग की शक्ल ले सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान टूट भी सकता है? जिस तरीके की मुश्किलों से पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें उन टिप्पणियों से, अपनी राय से आगाह कराइएगा, जानकारी दीजिएगा। और बाकी देश दुनिया के लिए हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।